अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस वक्त कोयटा में कल्लात पब्लिशर में मौजूद हूँ। ये एक ऐसा अदारा है जो गुज़श्ता कई दहाइयों से अशायद का सिलसिला बरकरार रखे हुए है। इसमें अदब पे, शायरी पर, यूँ कह लें कि पश्तो, फ़ारसी, ब्राहवी, उर्दू, हज़ारगी और दीगर लैंग्वेजेस में जो कुतब शाया हुई उनका सेहरा इनके सारा है। पहले इन्होंने 50s में मस्तूंग से ये काम स्टार्ट किया, उसके बाद ये फिर ज़मूर्द साहब थे जिन्होंने अशायद का तबाद का सिलसिला शुरू किया। के बाद उनके बेटे नज़र हुसैन साहब ने इस सिलसिले को जारी रखा जो अब तक जारी है। एक वक्त था कि जब किताब ज़िंदगी की साथी तस्वर की जाती थी, लेकिन सोशल मीडिया के बढ़ने की वजह से लोगों में, ख़ुसूसन नौजवान नस्ल में कुतुब के मुताले का जो रुझान है वो कम हुआ है। लेकिन इस कल्लात पब्लिशर्स की बुक्स को देखते हुए ये कहना बजा होगा कि उन्होंने नौजवान नस्ल में दीगर मकातब फ़िक्र के लोगों में जिनको रिसर्च का शौक़ है, जिनको किताब के मुताले का शौक़ है, इस सिलसिला को जारी रखा हुआ है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर ये किताबें पब्लिश कर रहे हैं और ये सिलसिला उसी तरह बरकरार है। और मज़ीद जो इस अदारे की खिदमात हैं उसके बारे में वो जो इनके जो यहाँ के मालिक हैं नज़र हुसैन साहब, उनसे मैं आपको मिलवाता हूँ। वो मज़ीद तफसील बताएंगे कि किन किन मराहिल से इनका ये अदारा गुज़रा और मज़ीद उनकी फ़ीचर में मुस्तक़बिल में क्या प्लानिंग है। बात शुरू करने से पहले मैं कल्लात पब्लिशर्स के बारे में बताऊंगा कि कल्लात पब्लिशर्स का आगाज़ कब और कैसे हुआ। कल्लात पब्लिशर्स की बुनियाद जो है पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद मस्तूंग में रखी गई और 1951 जो है वो उसका बेसिकली जो है ना कल्लात पब्लिशर्स ने अपना काम शुरू किया और उस वक्त साथ कल्लात प्रेस भी लिंक था। और 1951 में हमने ताज़ीज़ात कल्लात, जो कल्लात का जो आइन था, उसको पब्लिश किया, प्रिंट किया। उसके बाद कल्लात पब्लिशर जो है ना 1965 में कल्लात पब्लिशर्स को कोयटा मुंतकिल किया गया क्योंकि कारोबारी मरकज़ जो था वो कोयटा था। और कल्लात पब्लिशर्स की जो पहली किताब थी वो 1962 में छपी थी। कल्लात पब्लिशर्स की जो बुनियाद थी वो मेरे वालिद हैं ज़मूर्द हुसैन ने रखी थी 1951 में मस्तूंग में। और उसके बाद क्योंकि वो सियासत से उनका कोई ताल्लुक़ था तो वो उन्होंने अदारे को यहाँ शिफ्ट किया कोयटा में। तो कल्लात पब्लिश का जो सबसे अहम रोल है इस अशाती अदारे के लिहाज से और बलूचिस्तान के लिहाज से, कल्लात पब्लिशर को ये बड़ा एजाज़ हासिल है कि जितनी भी ज़ुबानें यहाँ बोली जाती हैं उनकी पहली किताबें कल्लात पब्लिशर्स ने छापी हैं। और ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ की बात है क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा अदारा नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, बट कल्लात पब्लिशर्स ने बलोची, पश्तो, बरावी, पंजाबी, उर्दू की किताबें छापी और जितने मुसन्नफ़ीन को उनको मुतारफ़ कराया। और इसी बुनियाद पे 1984 में यहाँ ज़ुबानों का साल भी मनाया गया जिसमें तमाम किताबें शामिल थी। तो कल्लात पब्लिशर उसी सिस्टम को, उसी लेगेसी को लेके चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सैकड़ों किताबें हैं जो इस वक्त पब्लिश हो चुकी हैं। और पब्लिश होने का हमारा पूरा बुनियादी जो मकसद है, हम जो किताबें छाप रहे होते हैं, हम अपने राइटर्स जो हैं बलूचिस्तान के शायर हैं, अदीब हैं, उनको प्रमोट करते हैं और वो उसी लेगेसी को लेके चल रहे हैं। और इसी तरह सैकड़ों किताबें हमारी पब्लिश हो चुकी हैं जो पूरे पाकिस्तान में भी भेजी जाती है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सूबे में वो है लाइब्रेरीज़ का फुकदान। क्योंकि जब तक हम लाइब्रेरीज़ को इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, लाइब्रेरीज़ को रेगुलरली किताबें नहीं देंगे, तो हमारे जो नौजवान हैं उनमें रीडिंग की हैबिट डेवलप नहीं होगी। तो लाइब्रेरीज़ का मकसद होता है कि रीडिंग्स हैबिट डेवलप करें ताकि जब उनमें रीडिंग हैबिट डेवलप होगी और शऊर आएगा तो वो किताबें ख़रीदेंगे भी और पढ़ेंगे भी। और बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जो है इस मामले में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रही और कई ऐसे अदारे भी हैं जो आपको सिविल सोसाइटी वाले, वो भी बराए नाम काम कर रहे हैं इस पर। तो जिसका इम्पेक्ट इनडायरेक्टली एक रीडर पे पड़ता है और एक पब्लिशर पे पड़ता है, बिकॉज पब्लिशर भी इसी माशरे का हिस्सा है, उसने भी अपने पेट को पालना है। तो अगर उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं तो फिर वो किताब बहुत कम छापेगा और हमारा स्टूडेंट जो है या हमारा नौजवान है वो इस चीज़ से महरूम हो जाएगा। तो दूसरा सबसे एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो लाइब्रेरीज़ हैं, स्पेशली लाइब्रेरीज़, और लाइब्रेरीज़ के साथ लिंक अप करें तो बुक फेयर्स की बात की जाती है कि जी कोई बुक फेयर लगाए जाएँ
अब बुक फेयर्स का कंसेप्ट गवादर और तुर्बत तक तो हुआ है, पिछले 2-4 साल से बड़े अच्छे अंदाज में हो रहा है, बट बाकी किसी जगह पे बुक फेयर स्पॉन्सर्ड नहीं हो रहा। अगर बुक फेयर स्पॉन्सर होगा तो लोगों, बच्चों को, नौजवानों को सस्ती किताबें मिलेंगी। तो हमारा मकसद ये है कि सब जब सस्ती किताबें मिलेंगी तो वो पढ़ेंगे, उनमें शऊर आएगा। जब शऊर आएगा तो बलूचिस्तान तरक्की करेगा, और इसी तरह अदारे जो है ना मजबूत होंगे, और राइटर हमारा प्रमोट होगा, शायर हमारा प्रमोट होगा, जब किताबें लाइब्रेरीज़ में या कॉलेजेस में गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करके ले जाएगी। तो मकसद ये है कि ये इन द एंड में एक बात कहूँगा कि पब्लिशर, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, ये एक ट्रायंगल बनाएंगे टू प्रमोट बुक रीडिंग और पब्लिशिंग, तब जाके आपके सूबे में, हमारे सूबे में ये इंडस्ट्री तरक्की कर सकती है। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सोशल मीडिया भी डाल रहा है, इंटरनेट भी डाल रहा है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम बुक फेयर्स का ऑर्गेनाइज़ करें, हम गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ को बनाए, और जो बलूचिस्तान के राइटर्स हैं उनको प्रमोट करके उनकी किताबें ख़रीदें, ताकि उनको भी बेनिफिट हो और पब्लिशर को भी बेनिफिट। सबसे अहम एक और इशू जो है आजकल किताब की छपाई का है, जिस पे हम बात करना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि किताबें उस शिद्दत से बलूचिस्तान में, मेरा फोकस बलूचिस्तान होगा कि वहाँ कम छप रही हैं। कम छपने की वजह जो है वो बुनियादी तौर पे एक तो कागज़ बहुत महंगा हो गया। जब कागज़ महंगा हो जाए तो ऑब्वियसली प्रिंटिंग भी एक्सपेंसिव हो जाती है, और इसी तरह बाकी प्रिंटिंग है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें बाइंडर का रोल है। तो किताब इतनी महंगी हो जाती है तो उसकी जो ख़रीदार है वो फाइनेंशियली बड़ा क्रिपल हुआ है, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किताब ख़रीदे। अब इस चीज़ को अगर लिंक कर दिया जाए तो हमेशा मैं कहता हूँ कि पब्लिशर, स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये तीन ऐसे ऑर्गन हैं, ये आपस में मिल के रीडिंग जो हैबिट्स है उसको डेवलप करेंगे, तो तब जाके आपकी किताबें भी छपेंगी, चाहे वो महंगी छपें, और किताबें लोग पढ़ेंगे भी। अगर उसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही इन रिलेशन टू पेपर, या ख़रीदने के मामले में, या लाइब्रेरीज़ के मामले में, तो हम किताबों को ज़्यादा पब्लिश नहीं कर पाएंगे और लोग ख़रीदने से कासिर रहेंगे। अब दूसरा इसमें अहम पॉइंट आता है कि लोग किताबें छपवाना चाहते हैं। अब किताबें छपवाने भी, बिकॉज इसलिए कि बलूचिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारे अदीब ऐसे हैं, शायर ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हैं और किताब छपवाना चाहते हैं, और पब्लिशर जो है उनको एंटरटेन नहीं करते। पब्लिशर चाहता है कि किताब छपे, बट पब्लिशर्स की अपनी लिमिटेशंस भी हैं कि पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया कि कागज़ बहुत महंगा है, लेबर बहुत महंगी है, और इससे लिंकअप ये करें जब किताब छपती है, अगर किताब निकलने का कोई पाइपलाइन ना हो, किताब ना निकल रही हो, तो फिर वो किताब स्टोर में जंक हो जाती है। तो जिसकी वजह से पब्लिशर अवॉइड करता है कि जी ऐसी किताब छापे जो मार्केट में फ़्लोट हो या मार्केट में ऐसे जाए। तो इससे अगर मैं लिंकअप करूँगा तो मैं आगे इस पर डिटेल में बात करूँगा कि ये क्यों ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि इसलिए कि हमारे राइटर्स को प्रमोट नहीं करती, गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती, गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं करती। अगर वो स्पॉन्सर करे इन रिलेशन टू पेपर, इन रिलेशन टू लाइब्रेरीज, अगर परचेजिंग में भी करे, जिस पे मैंने एक सजेशन भी दी थी एक दफ़ा कि हम कोई ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएं जिसमें जो बलूचिस्तान के राइटर्स हैं उनकी किताबें छपें तो वो ख़रीदी जाएँ। क्योंकि आपके पास 250 से 300 कॉलेजेस हैं, अगर वो किताबें 2-2 किताबें भी ख़रीदेंगे तो उस राइटर की 500 किताबें उन कॉलेजेस में चली जाएंगी। जब कॉलेजेस में जाएंगी तो गवर्नमेंट उसकी पेमेंट करेगी, तो उससे ये एक एडवांटेज होगा कि हम किताब छापेंगे और जो अदीब है, शायर है, उसको हम रॉयल्टी भी देंगे, और बाकी किताबें पब्लिशर का सब्जेक्ट हो जाएगा। पब्लिशर उसको मार्केटिंग करके अपना सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये इस सेगमेंट को किसी ने एंटरटेन नहीं किया, और जिसकी वजह से पब्लिशर भी हैंडीकैप हो गए, हमारे राइटर्स भी बड़े डिप्राइव हो गए कि उनकी किताबें छपें। हम सोशल मीडिया और इंटरनेट की जो यलगार इस मुल्क में आई हुई है, जो हमारी सोसाइटी में आई हुई है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे हम बात करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया जो है जब से आया है तो उसने बुनियादी तौर पे लोगों को किताब से दूर किया। मगर एक बहुत अच्छी पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने मुझे एक बात कही कि इंटरनेट और जो सोशल मीडिया गिव्स यू नॉलेज बट बुक्स गिव्स यू विजडम। तो किताब की अहमियत तो अपनी जगह कायम है, बट इस सोशल मीडिया ने हमारे नौजवानों को किताबों से दूर कर दिया है।
और जिसकी वजह से उसका इम्पेक्ट किताबों की पब्लिशिंग पे भी पड़ा है और किताबों के पढ़ाई पे भी पड़ा है, जो एक बहुत ही एक जो है ना तकलीफ़देह अमल है, क्योंकि जो फैसिलिटी या जो चीज़ आप हासिल करते हैं किताब से, वो सोशल मीडिया से आप हासिल नहीं कर सकते, बिकॉज सोशल मीडिया में PDF आएगा, PDF का प्रिंट निकालना। और मैं बलूचिस्तान के रेफरेंस से बात करूँगा कि हमारे सूबे में किस जगह पे इतना इंटरनेट अवेलेबल है, बहुत कम इंटरनेट अवेलेबल है, जिसकी बुनियाद पे वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। बट इवन देन सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है किताब लोगों को दूर करने में, किताब से दूर करने में जो उसका रोल है वो बहुत ही जो है नेगेटिविटी की तरफ आता है। बट ग्रेजुअली एक वक्त आएगा कि जो है ना सोशल मीडिया अपना इम्पैक्ट छोड़ देगा और लोग वापस किताबों की तरफ आएंगे। तो ये बुनियादी चीज़ें थी। और इसके साथ मैं कल्चर TV का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो जो है ना बहुत दूर से आके बलूचिस्तान के मसाइल, बलूचिस्तान की किताबों के बारे में, पब्लिशर के बारे में वो इतने कंसर्न है, तो उन्होंने ये चीज़ रिकॉर्ड की है ताकि लोगों को पता चले। तो हमारी दुआ है कि कल्चर TV इसी तरह हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को, हमारे आसार कदीमा को डेवलप करता रहे, लोगों तक उजागर करता रहे। तो उम्मीद है कि एक वक्त आएगा कि चीज़ें बेहतर होंगी।